नौजवान तो 2 दिनों में समझा दिया है भारत सरकार को 2 दिनों में समझा दिया है कि तुम जो काला कानून लाए हो यह किसी कानून से भी ज्यादा खतरनाक है। वे 4 साल में कुछ बहके हुए नौजवान भी उसमें चले जाएंगे और कुछ सिरफिरे किस्म के नौजवान चले जाएंगे, जिससे देश की गोपनीयता को खतरा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का हिडन एजेंडा क्या है कि वो अपने लाठी पार्टी हाफ पैंट धारी स्वयंसेवकों को इसमें भर्ती कराएंगे। तो देखिए, जैसे ही अग्निवीर स्कीम की लॉन्चिंग हुई, वो जो स्टूडेंट है और कई राजनीतिक पार्टियां हैं सड़क पर दिख रही है। देश के कई अन्य कोनों से हिंसा की खबरें आ रही है, धरना प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं, यहाँ तक कि रेल को भी रोका गया है। और पटना की डाक बंगला चौराहा पर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सड़क कि ये जो स्कीम है कहीं न कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती देती है, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं है। और यहाँ पर डाक बंगला चौराहा पर पूरी तरह जो है जाप के नेता और कार्यकर्ता अपने कब्जे में ले चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ जो है, और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सुरक्षा महिला पुलिसकर्मी भी काफी संख्या में है। और जो स्कीम लाई थी सरकार की अग्निवीर स्कीम, टूर ऑफ ड्यूटी, उसको लेकर करके देश में कहीं न कहीं राजनीति भी गरमाई हुई है और सामाजिक और राजनीतिक संगठन भी कई अपने अपने तरीके से विरोध दर्ज करा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर जाप के प्रदेश अध्यक्ष हैं और यहाँ पर धरने लेकर बैठे हुए सर, डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि युवाओं को समझ में नहीं आया ये स्कीम। देखिए, नरेंद्र मोदी पहले भी बोलते थे कि किसानों को किसान कानून समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन किसानों ने 1 साल से ऊपर लंबा संघर्ष करके भारत सरकार को किसान नीति की बुराइयों के बारे में समझा दिया और नरेंद्र मोदी को अंततः वो अपना कानून वापस लेना पड़ा। ठीक आज वो नौजवानों को भी कमतर करके हाँक रहे हैं। नौजवान तो 2 दिनों में समझा दिया है भारत सरकार को 2 दिनों में समझा दिया है कि तुम जो काला कानून लाए हो यह किसी कानून से भी ज्यादा खतरनाक है, इसको तुमको वापस लेना होगा। और इसका भी हश्र वही होगा, इसमें भी सरकार को नील डाउन होना पड़ेगा, बैकफुट में जाना पड़ेगा, सरकार को कानून वापस लेना पड़ेगा। इस तरह के कानून कई देशों में लागू है सर, और बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। क्यों खतरा और कैसे खतरा? ये खतरा इसलिए है कि जो शॉर्ट टर्म के लिए जो नौजवान जाएंगे उनको केवल पैसों से मतलब रहेगा, उनका मिशन देश की सुरक्षा करना नहीं होगा, उनका पैशन सैनिक योजना में भर्ती की नहीं होगी। वे 4 साल में कुछ बहके हुए नौजवान भी उसमें चले जाएंगे और कुछ सिरफिरे किस्म के नौजवान चले जाएंगे, जिससे देश की गोपनीयता को खतरा हो सकता है। लेकिन इसके साथ में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का हिडन एजेंडा क्या है कि वो अपने लाठी पार्टी हाफ पैंट धारी स्वयंसेवकों को इसमें भर्ती कराएंगे और जो 25% जो लोग सैनिक में परमानेंट होंगे वो उनके वही आरएसएस के, ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, वही आरएसएस के गुंडे होंगे जो 25% में इस देश के परमानेंट सैनिक बन के काम करेंगे। ये बहुत बड़ी आरोप है सर। यही हिडन एजेंडा है भारत सरकार की, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की यही हिडन एजेंडा है कि अपने आरएसएस के नौजवानों को अधिक से अधिक संख्या में कैसे सैनिक में भर्ती करो और उनका भविष्य सुरक्षित करो। तो देखिए, जाप के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा सरकार के ऊपर बहुत ही बड़ी गंभीर आरोप लगा दी है कि ये जो एजेंडा है आरएसएस के सैनिकों को, यूं कहे कि आरएसएस के लोगों को भर्ती करने की एजेंडा है। और ये 25% वाला जो फॉर्मूला लाया गया, 75% वाले को छाट दिया जाएगा और 25% में सिर्फ आरएसएस के लोगों को ही परमानेंट नौकरी दी जाएगी। ये जन अधिकार पार्टी के सबसे बड़ी आरोप है। और राघवेंद्र कुशवाहा जो कि जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो बहुत बड़े आरोप लगा रहे हैं। और देखना यह है कि देश के कई अन्य कोने से हिंसा की खबरें आ रही है और इसको लेकर के काफी राजनीति भी हो रही है। और कई जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो भी कह रहे हैं कि देश के सुरक्षा के लिए ये खतरा है। अब कैसे खतरा है, क्यों खतरा है, मैं आपको फिर भी बता दूं कि जिस तरह से 4 साल का टूर ऑफ ड्यूटी नाम दिया गया है,
वो मात्र 6 महीने में कितना ट्रेंड हो जाएंगे, इस पे भी सवाल खड़ा होता है कि जो ट्रेनिंग 3 से 4 साल लगता है वो 6 महीने में कैसे ट्रेंड हो जाएंगे। और क्या जो सुरक्षा व्यवस्था से गोपनीय बातें रहती हैं उनको लीक करने की भी बात चल रही है कि अगर वो 4 साल में जाएंगे तो अपने फायदे के लिए, जो युवा हैं अपने फायदे के लिए उनमें उतनी देश प्रेम नहीं रहेगी क्योंकि बहुत ही कम उम्र के रहेंगे और अपने फायदे के लिए देश की सूचना को भी कहीं ना कहीं लीक कर सकते हैं। अब देखना ये होगा। और उसमें यह भी तर्क दिया जा रहा है कि उसमें भेदभाव भी हो सकता है। कोई अधिकारी लेवल का ये कहेगा कि तुम 4 साल वाले हो, तुम परमानेंट वाले नहीं हो। और आरएसएस के जिस तरह से आरएसएस पर आरोप लगा रहे हैं राघवेंद्र कुशवाहा, उनका बहुत बड़ा आरोप है कि आरएसएस के लोगों को भर्ती करने का ये मापदंड तैयार किया गया है, इससे आरएसएस के लोगों को भर्ती किया जाएगा। बहरहाल आप बने रहिए, डाक बंगला चौराहा की पल पल की रिपोर्ट देता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।